मुझे एक पिज़्ज़ा दोगे तब मैं तुम्हारा लूँगा लेक्चर, ठीक है? 100 रुपये नहीं, 500 वाला चाहिए, बड़ा वाला, तो 99 वाला खिलाओगे, इतना छोटा वाला, ठीक है। सो मैंने कहा कि एक मेरा अगर तुम लेक्चर चाहते हो तो मैं लेक्चर तुमको तभी दूंगा जब अगर तुम मुझे क्या दोगे, एक पिज़्ज़ा ला के दोगे, ठीक है? तो इसमें नॉर्मल इफ कंडीशन लगता है कि इज इक्वल टू इफ, ठीक है, लेक्चर इज इक्वल टू 1 पिज़्ज़ा, अदरवाइज नो लेक्चर, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन दे देंगे नॉर्मल इफ से। लेकिन मैंने अब इसमें कंडीशन डाल दिया कि मुझे या तो पिज़्ज़ा ला के दो या तो फिर हम सब ला के दो, ठीक है? सो रेड बुल 100 रुपये में वो भी आ जाएगा ना, ठीक है? तो या तो एक रेड बुल खिलाओ या तो पिज़्ज़ा खिलाओ। तो मैंने या कंडीशन दिया, क्या दिया तुमको? या, और, ठीक है? तो मतलब ऐसा हो कि दो, मतलब या तो ऐसा हो या तो वैसा हो, अगर दोनों में से कुछ कर दोगे तो मैं तुमको लेक्चर ले लूँगा। तब यहाँ पर हम और कंडीशन लगाएंगे। फिर मैंने तुमको एक और ऑप्शन दिया कि मुझे एक पिज़्ज़ा भी दो, एक रेड बुल भी पिलाओ, तब लेक्चर लूँगा। मतलब कंफर्म हो गया भाई दोनों चीज़ चाहिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं दिया तुमने तो मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं लूँगा। तो यहाँ पर एंड कंडीशन अप्लाई होगा। और एक होता है नॉट। नॉट कंडीशन क्या होता है? नहीं दिया तो नहीं लेक्चर, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से पूरा मटेरियल साफ करते हैं, क्लियर? अब यहाँ के एग्जाम्पल को समझते हैं। वो तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया। ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक डीमार्ट कंपनी है, डीमार्ट है, डीमार्ट में डीमार्ट वालों ने ये रूल बनाया कि जो कस्टमर आज 5000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लेके जाएगा, 5000 से ज़्यादा का सामान लेकर जाएगा, उसको मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। दूसरा उसने ये क्राइटेरिया बनाया कि जो कस्टमर लोग 10,000 से ज़्यादा का सामान ले या तो 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदा हो तो उसको मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। थर्ड कंडीशन बनाता है कि 10,000 से ज़्यादा का या तो उसका बिल हो या तो फिर उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं उसको 30% का डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसा कंपनी ने सेटिंग बनाया। डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट नहीं, कंडीशन हम लोग को देखना है, कंडीशन समझना है कि कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब बहुत सारे कस्टमर ने सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे परचेज बाइंग सेलिंग किया है, तो मैं पहले से सिस्टम बना के रखना चाहता हूँ कि जो कस्टमर का नाम आगे आए तो ऑटोमेटिक उसका किसको कितना डिस्काउंट देना है वहाँ पे लिख कर आ जाए, 10%, 20% या 30%। तो अगर ऐसा रहेगा ना तो आप जो ये सेलेक्ट करोगे ना नीचे, वो पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला वहाँ तक अप्लाई हो। मतलब जहाँ कितना पूरा होना चाहिए, हाँ, तो फिलहाल मैं यहीं तक कर लेता हूँ जहाँ तक मेरा टेबल बना हुआ है। यहाँ तक सेलेक्ट किया, पहले एक का निकालो यार, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है? ब्रैकेट ओपन करके और यहाँ पर फिर मैंने लिखा कि इफ टोटल बिल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5000 डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, 10% डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, नहीं तो एनडी ना देवो, नो डिस्काउंट, ठीक है? एनडी मतलब नो डिस्काउंट। और फिर यहाँ पर अच्छा एनडी के पहले भी ना ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अगर कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर या फिर आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, ठीक है, तो उसके आगे और पीछे लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। और अगर आप नंबर लिखते हो तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना होता है। और आपने एंटर दबाया तो देखिए इसको 10% मिल गया और यहाँ पर आपने कॉर्नर पे रखा और 2 बार टपा। सो इसको नहीं मिला क्योंकि उसका बिल 5000 से कम है, 4500 है, 3000 है। आ गया? फिर यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, इफ टोटल बिल इज ग्रेटर देन 10,000 कॉमा, अच्छा ये इफ के बाद ना यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखना है, और क्या लिखना है? और कंडीशन, मतलब या लगेगा ना, दो चाहिए, दो कंडीशन, ठीक है? या तो कस्टमर का बिल 10,000 से ज़्यादा हो या फिर कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो 5 से ज़्यादा हो।
तब तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 20% डिस्काउंट अदरवाइज एनडी। पहले वाले पे आपने सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू आप डाल सकते थे इक्वल टू, इसमें भी मैंने नहीं डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबको मिल गया, इसको नहीं मिला क्योंकि इसका दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ना उसका बिल 5,000 से ज़्यादा का है और ना ही जो ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट 5 से ज़्यादा है, 5 तक है लेकिन मैंने इक्वल टू नहीं डाला था, तो इसलिए उसने 5 से ज़्यादा ही ढूंढा। इक्वल टू डाल दूंगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा 5 तक। is equal to if bracket open and bracket open, ठीक है, if customer bill is greater than or equal to 10,000 comma and the different products are greater than or equal to 10, so bracket close comma double inverted comma and 30% double inverted comma close comma double inverted comma nd bracket close and enter and 2 बार टॉप पार्ट। तो 4 लोगों को ही मिला, 5 लोगों को, इसको एनडी क्यों नहीं मिला? बिल तो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट 10 से ज़्यादा नहीं है, 5 ही है। इसका 20,000 है टोटल बिल लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट 8 ही है, तो नहीं मिला। तो जिसका दोनों कंडीशन ट्रू होगा उसी को मिलेगा, एंड कंडीशन का ऐसा कहना है। चौथा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, चौथा देखता हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर नॉट, सो नॉट लॉजिक याद नहीं होगा रहेगा ना। if total bill is less than 10,000 comma if total bill is less than 10,000 bracket close comma double inverted comma nd otherwise 10%। सही किया मैंने, घमंड नहीं किया लेकिन अपने आप पे कभी मैंने घमंड कभी नहीं किया, ठीक है। जिन लोगों का टोटल बिल जो है ना, अभी यहाँ पे देखो कंडीशन, जिन लोगों का बिल 10,000 से कम है उसको 10% का डिस्काउंट, और 10,000 से ज़्यादा है उनको नो डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट फंक्शन यूज़ किया है, तो नॉट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू ट्रू होता है कि लेस देन 10,000, अरे तो ये ज़्यादा है ना, हाँ लेस देन 10,000 है तो नो डिस्काउंट। तो यहाँ पे तो लेस देन 10,000 तो यहाँ 11,000 है, तो ज़्यादा है 10,000 से, तो उसको डिस्काउंट नहीं मिला। और डिस्काउंट किसको मिल गया? जिसका लेस देन, अच्छा कंडीशन, जिनका लेस देन है, जिनका 8,000 से तो 10,000 से कम है, ठीक है, 10,000 से जिनका कम है, तो ये कंडीशन मैंने ट्रू ही लिखा है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया कि 10,000 से कम है अगर, तो उसको डिस्काउंट देना है, और 10,000 से ज़्यादा है तो डिस्काउंट नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉट फंक्शन वर्क करता है। ट्राई करके फिर से तुम लोग भी देख लेना। तो ये था इफ एंड लॉजिकल फंक्शन, ये था सॉरी कंडीशनल एंड लॉजिकल फंक्शन, इफ एंड लॉजिकल फंक्शंस। इफ जो है कंडीशनल फंक्शंस है और एंड नॉट
ये लॉजिकल फंक्शन है। और लूँ और दोगे? फाइन।